नमस्कार दोस्तों। आज का केस जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें देखेंगे किस तरह से एक लड़की के बॉडी पार्ट को 59 टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसे फ्रीज में रख दिया जाता है। अब पड़ोसियों को तब पता चलता है जब उसके रूम से एक गंदी सी दुर्गंध आने लगती है। तब वहां पे पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वाले जब अंदर जाके देखते हैं तो पूरे रूम में मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसे देख के पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा भौचक्के रह जाते हैं। तो आखिरकार यह लड़की थी कौन और इसके साथ क्या हुआ था और हरकत किसने किया था, देखेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सतर्क रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है महालक्ष्मी की, जो कि बेंगलुरु में रहती थी। महालक्ष्मी मूल रूप से नेपाल की निवासी थी। 2 साल पहले ही उसका हेमंत दास नाम के लड़के से शादी हुई थी और अब वह इंडिया में ही शिफ्ट हो गई थी। महालक्ष्मी की माता और उसकी जो बहन थी वो भी इंडिया में ही रहती थी। उसकी अच्छे से जिंदगी कट रही थी। उसका जो परिवार है बहुत ही हैप्पीली जिंदगी जी रहा था। अब 1 साल के बाद महालक्ष्मी और हेमंत की एक बेटी होती है जो कि बहुत ही प्यारी होती है। अब महालक्ष्मी सोचती है कि क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं, क्योंकि हेमंत जो होता है वह मोबाइल के शॉप पे काम करता है और उसकी इतनी ज्यादा पगार नहीं होती है कि उसकी जो जिंदगी है अच्छे से गुजर सके। तब महालक्ष्मी है वह हेमंत से बात करती है और हेमंत भी मान जाता है। तब महालक्ष्मी एक मॉल में एक ब्यूटिशियन का काम करने लगती है। वहीं पर एक अशरफ नाम का लड़का काम करता है। अब उसकी जिंदगी में भूचाल तब आ जाती है जब हेमंत को पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर अशरफ नाम के लड़के से चल रहा है। अब जब हेमंत इस बारे में पता करता है तो वह इस बात को सच पाता है और अब हेमंत होता है वो महालक्ष्मी से इस बारे में बात करता है। जब इस बारे में बात करता है तो वो दोनों में क्लेश होने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों की बीच लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि वह दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि दोनों अब डिवोर्स ले लेते हैं। महालक्ष्मी जो होती है वह अपनी बेटी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तब उसकी जो बेटी होती है वह हेमंत दास के साथ ही रहने लगती है। अब जो महालक्ष्मी होती है वह अपने माँ के साथ चली जाती है अपना सारा सामान लेके, और वह अपने माँ के साथ नहीं रहती है बल्कि किराए का एक मकान लेती है और वहीं पर रहना चालू कर देती है। अब उसकी जो जिंदगी होती है अच्छे से गुजर रही होती है और वहां पे अशरफ भी आया जाया करता था और दोनों की जिंदगी अच्छे से बीत रही होती है। कुछ दिनों के बाद महालक्ष्मी जो होती है उसके डोर पे ताला लटका हुआ पाया जाता है और उसके कमरे से एक गंदी सी बदबू आती है। जब उसके जो आजू बाजू में रहने वाले थे उनका जीना दुश्वार हो जाता है उस बदबू से। तब उसका जो रूम का मालिक होता है उसे वहां पे बुलाया जाता है यह कह के कि आपकी जो रेंटर है वो वहां पे नहीं अवेलेबल है और उसके रूम से एक गंदी सी बदबू आ रही है। जब महालक्ष्मी का मकान मालिक वहां पे आता है तो वह पाता है कि सच में उसके रूम से एक गंदी सी बदबू आ रही है। तब वह महालक्ष्मी को कॉल करने के लिए ट्राई करता है लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब जो महालक्ष्मी का मकान मालिक होता है वह वापस अपने घर जाता है और वह डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है जो महालक्ष्मी ने सबमिट किया था रूम को रेंट पर लेने के टाइम पे, क्योंकि उसमें एक अल्टरनेट नंबर भी दिया गया था। जब अल्टरनेट नंबर पे कॉल करता है तो उधर से सामने से फोन एक लेडीज उड़ाती है। जब बात करता है तो पता चलता है कि वह उसकी माँ है। तब उसके माँ को बताया जाता है कि आपकी बेटी कहीं गई हुई है और उसके रूम से बहुत गंदी सी बदबू आ रही है, तो आप तुरंत आ जाइए। अब अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि महालक्ष्मी ने एक चाबी अपने माँ को दे रखी थी और एक चाबी वह खुद यूज करती थी। अब उसकी माँ और उसकी बहन जगह पर पहुंच जाती है और सारे लोग अब दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगते हैं। वह देखना चाहते थे कि आखिरकार इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, किस चीज से आ रही है। अब जब वह दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं सब लोग, तो वहां पर एक तरह का गैस बन चुका था और वह इतनी गंदी गैस थी कि वहां पर कोई भी नहीं रह पाता है और सारे लोग वहां से भाग जाते हैं सिवाय उसके माँ और उसकी बहन की, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब जब वह अंदर जाके देखती है तो वह पाती है कि जगह जगह पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। जब यह दृश्य देखती है तो वह दोनों से रहा नहीं जाता है और वह डर के बाहर आ जाते हैं। अब वहां पे कुछ लोग ऐसे थे कि वहां पे पुलिस वाले को कॉल कर दिया जाए। पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे अंदर जाते हैं तो वह देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सच में जो कमरा होता है वह पूरे लाश के टुकड़ों से, मांस के टुकड़ों से भरा हुआ होता है। और जब वह देखते हैं तो वहां पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे होते हैं और जब कीड़े को देखते हैं तो एक लाइन से फ्रिज के तरफ जा रही होती है। जब वह फ्रिज के तरफ जाते हैं और फ्रिज को खोल के देखते हैं तो वह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इंसानी बॉडी रखी हुई थी काट काट के। उसके पैर के टुकड़े रखे हुए थे, उसका सर रखा हुआ था और उसके जो बीच का बॉडी होता है वो भी फ्रिज में रखा हुआ था। और यह कोई और नहीं बल्कि
महालक्ष्मी की बॉडी थी। अब जब ये घर वाले, जब उसके माता और उसकी बहन ये दृश्य को देखते हैं तो वह वहीं पे बेहोश हो जाते हैं, वह अपने सुध को खो देते हैं। अब पुलिस वाले भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जो कि वीडियो टूल पकड़ने में टाइम नहीं लेता है और वह वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अब पुलिस पर यह प्रेशर हो जाती है कि जल्द से जल्द उन कातिलों को पकड़ा जाए जो उन्होंने हरकत किया है। अब सबसे पहले जो मुर्दा घर में काम करते हैं उन्हें बुलाया जाता है ताकि वह मांस के टुकड़ों को कलेक्ट करके लेबोरेटरी में ले जाया जा सके। जब वह वहां पे आते हैं और वो मांस के टुकड़े को जमा करते हैं और उसे काउंट करते हैं तो टोटल 59 टुकड़े किए गए थे महालक्ष्मी के बॉडी के। अब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि महालक्ष्मी का डिवोर्स हुआ था और उसके पति से उसके नहीं बनते थे, तो सबसे पहले उसके पति को अरेस्ट किया जाता है, उसे पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। पुलिस वाले हेमंत को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि उसका जो अफेयर है वह अशरफ नाम के लड़के से चल रहा था और वह शायद अशरफ ने ही कुछ किया होगा, शायद उसके साथ कुछ अनबन हुई होगी तो उसने ही कुछ किया होगा। अब पुलिस वाले अशरफ को ढूंढने में लग जाते हैं और जल्द ही अशरफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन उससे भी कोई भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि अशरफ भी साफ साफ मना कर देता है मानने से कि उसने महालक्ष्मी के साथ कुछ किया है। अब पुलिस यहाँ पे डेडलाइन पे पहुंच जाती है उसकी केस, क्योंकि इनके पास अभी तक कोई सबूत इकट्ठा नहीं हुआ था। जब अशरफ यह मानने से मना कर देता है तो पुलिस वाले भी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अशरफ के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। इसलिए वह जब कड़ाई से भी पूछताछ करते हैं तो भी अशरफ इस बात पे अड़ा रहता है कि उसने महालक्ष्मी के साथ कुछ नहीं किया। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कोई भी सबूत नहीं है कि अशरफ ने ही यह कांड किया हुआ है। अब महालक्ष्मी के मोबाइल को टटोला जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी का मोबाइल उनको उनके ही घर से मिला हुआ था। जब उसका लास्ट कॉल देखा जाता है तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति का कॉल था जो कि अभी वह शहर में अवेलेबल नहीं था, वह भुवनेश्वर में था और भुवनेश्वर से पश्चिम बंगाल में गया हुआ। पुलिस वाले या न्यूज में बताते हैं कि ना तो अशरफ और ना ही उसका पति ने उसका हत्या किया है, इस हत्या में किसी और का हाथ है जो कि अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस वाले इसका इन्वेस्टिगेशन अभी कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस केस में कोई अपडेट आता है तो जरूर मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करूंगा। अगर आपके पास अपडेट मिलता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको वीडियो में अपडेट कर सकूं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबको यह सीख मिलती है कि हम अपनी फैमिली के साथ जरूर अटैच रहे, जरूर कांटेक्ट में रहे, क्योंकि महालक्ष्मी के साथ यही दिक्कत हुआ था कि वह ना अपने माता से, ना ही अपनी बहन से और ना ही अपने हस्बैंड से वह कांटेक्ट में थी। इसीलिए उसका जो लाश होता है वह घर में पड़े रहता है और किसी को भी पता नहीं चलता है जब तक कि उसके जो पड़ोसी होते हैं वह कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर पड़ोसियों ने शायद ही कंप्लेन नहीं किया रहता उसके रूम मालिक को, तो भी उसका केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहता। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप चाहे कहीं पे भी हो, आप अपने फैमिली से जरूर कांटेक्ट में रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।